हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश जबलपुर चैनल। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आज का हम द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल एनालिसिस आपके साथ लेके आए हैं। आज का जो एडिटोरियल एनालिसिस है लोकसभा इलेक्शंस, जो इलेक्शंस होने वाले हैं उनके ऊपर है। जो फरवरी में इलेक्शंस हो रहे हैं और पार्टीज़ के बीच में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उसको दर्शाता है। इसको देखने से पहले हम कुछ वोकैब के वर्ड्स को स्टडी करेंगे, उसके बाद हम आर्टिकल का एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स जंप इन टू द वीडियो एंड स्टडी व्हाट आर द न्यू वर्ड्स टुडे। पहला वर्ड है बाइपोलर। बाइपोलर का मतलब होता है द्विध्रुवीय। जो डुअल होता है या दो तरह के चीज़ों में लिप्त होता है उसको बाइपोलर कहा जाता है। इसके सिनोनिम्स हैं डुअल, ऑपोजिट, कॉन्ट्रास्टिंग। एंटोनिम्स हैं यूनिपोलर, यूनिफिल्ड या सिंगल। सेंटेंस देखते हैं। द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफन सीम्स बाइपोलर विथ टू डोमिनेंट आइडियोलॉजीज क्लैशिंग। तो जो आजकल पॉलिटिकल सिनेरियोज है वो दो रोड या दो तरह से चल रहा है, जो इसमें दो पार्टी जो है एक दूसरे को डोमिनेट कर रही हैं और इनकी आइडियोलॉजीज क्लैश हो रही हैं। तो जो डुअल या दो चीज़ से लिप्त होता है उसको बाइपोलर कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट का मतलब होता है पदस्थ। इसके सिनोनिम्स हैं करंट, प्रेजेंट, ऑब्लिगेटरी। एंटोनिम्स हैं ऑप्शनल, फॉर्मर, पास्ट। फॉर्मर मतलब पास्ट, पहले का, है ना, जो गुजरगा हुआ चीज़ है उसके लिए यूज़ होता है पास्ट या फॉर्मर। सेंटेंस देखते हैं। इट इज़ इनकम्बेंट अपॉन एवरी सिटीजन टू वोट इन द इलेक्शंस। तो ये सबके लिए अनिवार्य है कि हर भारतवर्ष का नागरिक जो है अपना वोट दे, ये उनके लिए अनिवार्यता है ना। तो ये इनकम्बेंट कहलाता है। प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंस का मतलब होता है प्रमुखता। इसके सिनोनिम्स हैं इम्पोर्टेंस, फेम, डिस्टिंक्शन। एंटोनिम्स हैं ऑब्सक्योरिटी, इनसिग्निफिकेंस, निग्लेक्ट। सेंटेंस देखते हैं। द साइंटिस्ट गेन प्रोमिनेंस फॉर हर ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च। तो साइंटिस्ट को अपने ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च, जो उन्होंने रिसर्च कार्य किया है, उसके लिए प्रमुखता दी गई या उनको इम्पोर्टेंस दिया गया या उनको सम्मान दिया गया। कॉन्वोल्यूटेड। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है जटिल। कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स, इंट्रिकेट, कॉम्प्लिकेटेड जो है ये इसके सिनोनिम्स होते हैं। कोई जो डिफ़िकल्ट चीज़ होती है, जटिल होती है, उसके लिए कॉन्वोल्यूटेड वर्ड यूज़ होता है। इसके एंटोनिम्स हैं सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड या अनकॉम्प्लिकेटेड। सेंटेंस देखते हैं। द इंस्ट्रक्शंस वर सो कॉन्वोल्यूटेड दैट नो वन कुड अंडरस्टैंड दैम। जो निर्देश थे या दिशा निर्देश जो थे इतने डिफ़िकल्ट या इतने कठिन थे या जटिल थे, कोई उसको समझ नहीं पा रहा था। इनकरप्टिबिलिटी। इनकरप्टिबिलिटी का मतलब होता है अभ्रष्टता, है ना। इसके सिनोनिम्स हैं इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी या प्योरिटी। एंटोनिम्स होते हैं इसके करप्शन, डिसऑनेस्टी या फ्रॉड। द जज वॉज नोन फॉर हिज इनकरप्टिबिलिटी एंड फेयरनेस। जो जज थे या न्यायाधीश थे उनको उनकी अभ्रष्टता और उनके फेयर डील और उनके मतलब बहुत ही ईमानदार बिहेवियर के लिए और ईमानदार जजमेंट के लिए जाना जाता था। तो इनकरप्टिबिलिटी मतलब होता है अभ्रष्टता और करप्ट का मतलब होता है भ्रष्ट। स्टेन्ड मतलब दागदार। इसके सिनोनिम्स हैं सॉइलेड, ट्रानिश्ड, बेलमिस्ट। एंटोनिम्स हैं क्लीन, प्योर, प्रिस्टाइन। द कारपेट वॉज स्टेन्ड विथ कॉफ़ी आफ्टर द स्पिल। तो बोला गया कारपेट जो था उसमें दाग लग गया, कॉफ़ी फैलने के बाद कारपेट में दाग लग गया। तो दागदार होने की प्रक्रिया को स्टेन्ड कहा जाता है। टसल। टसल का मतलब होता है संघर्ष। इसके सिनोनिम्स हैं फाइट, स्ट्रगल, स्कफल। एंटोनिम्स हैं एग्रीमेंट, पीस, ट्रूस। सेंटेंस है देयर वॉज अ टसल ओवर द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे सेंटेंस कहता है कि जो प्रॉपर्टी था, जो ज़मीन था, उसके लिए विवाद हुआ और उसके लिए अच्छा संघर्ष हुआ। दोनों पार्टी उसकी दोनों ओनरशिप के लिए संघर्ष अच्छा हुआ। टसल मतलब संघर्ष। एले मतलब शांत करना। इसका सिनोनिम्स हैं काम, ईज, रिलीव।
एंटोनिम्स हैं एजिटेट, इंटेंसिफाई, वर्सन। सेंटेंस द डॉक्टर ट्राइड टू एले द पेशेंट्स फियर बिफोर द सर्जरी। डॉक्टर ने सर्जरी के पहले पेशेंट के डर को कम किया। कोहेरेंस, कोहेरेंस मतलब सुसंगतता मतलब क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी या लॉजिक, इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं इनकोहेरेंस, कंफ्यूजन, डिसऑर्डर। सेंटेंस हर आर्ग्यूमेंट लैक्ड कोहेरेंस एंड वाज डिफ़िकल्ट टू फॉलो, मतलब उसका जो आर्ग्यूमेंट था वो क्लियर नहीं था, वो क्लैरिटी नहीं थी उसमें और उसको समझना बड़ा मुश्किल हो रहा था। आइए आज के आर्टिकल की ओर चलते हैं। आज का आर्टिकल जो है दिल्ली असेंबली इलेक्शंस के बारे में है, उसकी क्या हाइलाइट्स हैं उसको देखते हैं। इंट्रोडक्शन समझते हैं पहले। दिल्ली असेंबली इलेक्शंस सेट फॉर February 5, 2025। दिल्ली इलेक्शंस जो हैं 5 फरवरी 2025 में होने वाले हैं। अब बाइपोलर कॉन्टेस्ट बिटवीन आप एंड बीजेपी, ये एक द्विपक्षीय इलेक्शन होगा जो आप पार्टी के, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होगा। कांग्रेस वॉन्ट्स डोमिनेट इज स्ट्रगल टू रिगेन प्रोमिनेंस। कांग्रेस जो है एक समय में एक बहुत दमदार पार्टी मानी जाती थी, लेकिन आज के समय में वो अपना जो वर्चस्व है हासिल करने के लिए स्ट्रगल कर रही है, उसको बहुत दिक्कतें आ रही हैं अपने वर्चस्व को हासिल करने के लिए। नेशनल सिग्निफिकेंस डिस्पाइट दिल्ली नॉट बीइंग अ फुल फ्लेज स्टेट, तो नेशनल सिग्निफिकेंट नहीं मिल रहा है जबकि दिल्ली जो है एक फुल फ्लेज स्टेट है इसके बाद भी। अब देखते हैं आप और बीजेपी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में क्या उसमें डिफरेंसेस हैं। आप हैज़ डोमिनेटेड असेंबली इलेक्शन सिंस 2012, तो इसमें कहा गया कि आप जो आम आदमी पार्टी है उसने असेंबली इलेक्शंस को 2012 से एक वर्चस्व हासिल करके रखा है, डोमिनेट करके रखा है। बीजेपी हैज़ वन लोकसभा इलेक्शंस इन दिल्ली ड्यूरिंग द सेम पीरियड, इसी समय इसी कार्यकाल में बीजेपी ने जो है लोकसभा इलेक्शंस दिल्ली में जीते हुए हैं। आप चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल पोजीशन हिमसेल्फ एज अ चैलेंजर टू पीएम मोदी, तो आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर केजरीवाल वो कहते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर पद के दावेदार हैं, इसीलिए वो पीएम मोदी जी को चैलेंज करना चाहते हैं। बीजेपी प्रमोट्स अ डबल इंजन गवर्नमेंट टू एंड गवर्नेंस टसल, तो बीजेपी जो है डबल इंजन गवर्नमेंट को प्रमोट कर रही है, उसका प्रोत्साहन कर रही है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जितने भी गवर्नेंस करने में जितना भी स्ट्रगल हो रहा है उसको ख़त्म करने के लिए। इसके देखते हैं चैलेंजेस फॉर आप, तो आप आम आदमी पार्टी के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं देखते हैं। करप्शंस एलिगेशंस हैव स्टेन्ड आप इमेज फॉर इनकरप्टिबिलिटी, तो करप्शंस के जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं वो उनकी इमेज को दागदार कर रहे हैं और उसको अभ्रष्ट होने से रोक रहे हैं या उसको फेयर होने से, नापाक होने से रोक रहे हैं। फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट्स विथ लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट हैं हिंडर द गवर्नमेंट्स, बहुत सारे उनके मतभेद हैं लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट के साथ जो कि गवर्नेंस करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। एलिगेशंस ऑफ वोटर लिस्ट मैनिपुलेशंस रेज्ड बाय आप, तो एलिगेशंस आपकी पार्टी ने बहुत सारे ऐसे दोष लगाए हैं या ऐसे आरोप लगाए हैं कि वोटर लिस्ट में बहुत सारा फेरबदल या मैनिपुलेशंस होता रहता है। इलेक्शन प्रोसेस एंड बीजेपी काउंटर, इलेक्शन प्रोसेस और बीजेपी काउंटर इसमें क्या है देखते हैं। आप क्लेम्स वोटर रोल टेम्परिंग, इलेक्शन कमीशन एश्योर्स स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल, आप पार्टी बोल रही है कि वोटर रोल जो है वो प्रॉपर तरीके से हो और इसमें स्ट्रिक्ट कायदे कानून या प्रोटोकॉल या रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाए। बीजेपी एक्यूजेज आप फॉर सपोर्टिंग इलीगल इमिग्रेंट्स बेनिफिटिंग फ्रॉम वेलफेयर स्कीम्स, तो बीजेपी ने ये आरोप लगाया है आप पे कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं, जो नाजायज़ घुसपैठी हैं, उनको वो देश में लाके वेलफेयर स्कीम के थ्रू लाके अपने वोटर लिस्ट को बढ़ाना चाहती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सॉट टू एले फियर रिगार्डिंग वोटर लिस्ट इंटीग्रिटी, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको ये डर उसको ठीक करना है कि वोटर लिस्ट प्रॉपर हो और उसकी इंटीग्रिटी पे ध्यान देना है। ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस इसके क्या हैं, इसके फ्यूचर में क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या व्यापक परिणाम हो सकते हैं वो देखते हैं। इलेक्शन रिजल्ट्स February 8 विल टेस्ट द स्ट्रैटेजीज एंड कोहेरेंस ऑफ ऑल पार्टी, जो इलेक्शन रिजल्ट है वो 8 फरवरी को घोषित हो जाएगा, फिर देखते हैं कि सब पार्टीज़ की क्या रणनीति होगी काम करने की और किस तरह से वो काम करेंगे। आप एंड कांग्रेस आर इंडियाज अलायंस पार्टनर्स इन लोकसभा इलेक्शंस बट आर राइवल्स हियर,
तो आप और कांग्रेस जो है इंडिया अलायंस पार्टनर्स हैं लोकसभा में, लेकिन एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं इस इलेक्शंस में। बीजेपी व्यूज़ दिस इलेक्शन एज अ क्रिटिकल, ट्रीटिंग इट एज अ लाइफ एंड डेथ मैटर। बीजेपी का जो विचार है इस इलेक्शन में कि ये बहुत कठिन या क्रिटिकल इलेक्शन है, इसको आप वो करो या मरो के तरह लेना चाहता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये आर्टिकल एडिटोरियल एनालिसिस पसंद आया होगा आज का। ये आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आया है, आज 10 जनवरी 2025 है, और मुझे ऐसा आशा करता हूँ कि आपको ये आर्टिकल एनालिसिस पसंद आया होगा। इसी तरह से हमारे साथ चैनल में जुड़े रहिए, हम आपके लिए रोज़ एडिटोरियल एनालिसिस लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।